हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डच क्लासेस आरबीएल पर। तो इससे पहले हमने आपको संख्या पद्धति से कई वीडियो दे चुके हैं। तो उसी क्रम में आज एक अगला वीडियो आपके पास होगा, जिसमें हम संख्या पद्धति में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा टर्म्स जो आपको सामने लिखा है, क्या लिखा है भैया? प्राकृतिक। या ये लिखा मिल जाता है, या आप ऐसा भी लिखा मिल सकता है प्राकृत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्राकृत या प्राकृतिक। और या फिर इसको इंग्लिश में अगर हम कह दें तो क्या कहते हैं भैया? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये भी इसमें लिखा मिल सकता है ना। तो आपको इस पर विशेष दिक्कत नहीं करना है, इसके केवल आपको थोड़ा सा समझना है। जैसा हम कॉन्सेप्ट बताते चले जाते हैं, बिल्कुल आपको वैसा फॉलो कर लेना है, और कुछ विशेष नहीं करना है। इसमें देखेंगे हमने लिखा क्या है? एन कुल संख्या, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो कुल पदों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। कुल संख्या या कुल पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपान सार्वंतर प्लस वन। ये फार्मूला होगा ये कुल पदों की संख्या ज्ञात करने का। अंतिम संख्या माइनस का प्रारंभिक संख्या अपान, ये इसके नीचे है सार्वंतर, ये वन बाहर है, ये भी ध्यान देना नहीं, इसी के नीचे लिख दीजिए आप। तो सार्वंतर और प्लस वन। सार्वंतर का मतलब होता है कि दो क्रमागत नंबरों के बीच सार्वभौमिक अंतर, उसी को सार्वंतर कहते हैं। और ये तो इससे आपको ये मिलेगा कि उस सीरीज में या उस श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, वहां से यह निकल के आ जाएगा। और आपको योग अगर ज्ञात करना है तो योग बराबर हो जाएगा SN, यानी कि n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो उसके लिए करेंगे क्या? n इंटू अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या अपान 2। तो इस फार्मूले को एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सीधे हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत बने। जो नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा नोट कर लिया होगा आपने। देखेंगे, चलते हैं सीधे, आपको हम क्वेश्चन से जोड़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे मित्रों आपके सामने हम लिख दें 1 2, या ऐसा लिख दिया जाए या ऐसा लिख दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 ... + 60। थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए कि इस सीरीज का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो देखेंगे ये क्वेश्चन जो हमने लिया है बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। लोग या काफी लोग इस पर बता देंगे आपको कि इसका फार्मूला होता है n+1 अपान 2। n+1 अपान 2। कोई दिक्कत नहीं, पूर्णतया सही है, लेकिन विशेषता है उसको आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये फार्मूला हम भी आपको बता देते, इस पर वर्क करा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर आ जाता। लेकिन विशेषता इस टर्म में ये है कि जब ये सीरीज क्रमागत 1 से स्टार्ट होके क्रमागत चलती रहेगी, तब तो आप इस टर्म से इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम मान लेते हैं ये सीरीज कहीं स्टार्ट हो जाए 55 से स्टार्ट हो जाए, या कहीं बीच से स्टार्ट हो जाए, किसी बीच नंबर से स्टार्ट हो जाए, तब आप इससे इसका आंसर नहीं निकाल सकते। यानी ये फार्मूला केवल उसी में सफिशिएंट होगा जब ये सीरीज प्रथम अंक अर्थात पहला प्राकृतिक अंक 1 से स्टार्ट हो। तो आइए, ये तो सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट है। अब आइए पहले हम आपको बताते हैं इस तरीके से इसका आंसर निकालना, क्योंकि ये तो इसका बेसिक तरीका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आपको अपने जो फार्मूला लाए हैं उससे बताते हैं। तो इसमें n का मान क्या रखना है भैया? जो अंतिम टर्म है कितना? 60 यहां पर रख देना है, यानी इसमें क्या रख देना है? 60। n का मान जो अंतिम होगा क्रमागत सीरीज में, आपका अंतिम जो होगा वो n का मान होगा। 60 लिख देना है इंटू, यहां 60 रखेंगे, यानी 60 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? यानी 61। अपान कितना लिख देना है? 2। अब इसको काट लेना है 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 30। अब 30 गुणे 61 कर लेना, तो देखेंगे 0 साइड में लिख देना है। 3 से करेंगे 3 × 9 3 हो जाएगा।
और 3 से 6 को करेंगे तो 36 18, यानी इसका जो सम होगा 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 1830। कितना हो जाएगा मित्रों 1830। तो ये तो आपका जब ये तरीका था, यानी जब क्रमागत सीरीज मिलती चली जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी और क्रमागत चलता चला जाएगा, तो उसमें आप n+1/2 से निकाल सकते हैं। हम आपको अब अपने तरीके से बताते हैं कि आप उस तरीके को हमेशा फॉलो करें, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए, वो भी तरीका सेम ही है, बस उसमें इसमें आपसे गलती ये हो सकती है कि जब सीरीज क्रम 1 से स्टार्ट ना होके कभी 20 से स्टार्ट हो जाएगी, तो अब आपसे गलती हो सकती है। तो उस गलती से बचने के लिए आप उसमें पहले तो n निकालेंगे। n निकालने के लिए हमने आपको जो फार्मूला लिखाया था, n मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो n निकालने के लिए करना क्या होगा मित्रों, अंतिम संख्या, पुनः इसको लिख लेना है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपान सार अंतर। क्या हो जाएगा सार अंतर, और प्लस का कितना भैया 1। तो इसमें आप रखिए, और फिर योग निकालने के लिए Sn बराबर क्या लगाएंगे n, और पुनः अंतिम संख्या और प्लस भैया प्रारंभिक संख्या, और अपान किसमें, इसमें कितना होगा 2, इसमें लगाएंगे और सीधे आपका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम संख्या देखेंगे, हम आपको यही हल करके बताते हैं। अंतिम संख्या कितनी है आपकी 60, और प्रारंभिक संख्या कितनी है 1, अपान सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है दो पदों के बीच अंतर, तो इनके मध्य अंतर देखेंगे हमेशा कांस्टेंट होगा 1, तो 1 नीचे रख देना है, और प्लस का 1। तो 1 से देखेंगे भाग करने का कोई मतलब नहीं होगा, ये प्लस माइनस इसको काटेगा, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा 60। बात क्लियर, यानी n का मान कितना आया 60। अब इस n के मान को उठा के रख देना है कहां पर, n की जगह 60 इंटू अंतिम संख्या कितनी 60 प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी 1, अपान कितना भैया 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 61 गुणे 30, 61 गुणे 30। इसको जब हल करेंगे तो आप कितना आएगा, अभी आपको बता के आए 1830। बात क्लियर। तो आप इस n+1 वाले फॉर्मेट को थोड़ी देर के लिए नहीं ध्यान रखेंगे, आप केवल इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए, हमेशा इस लेके जेड तक आपके क्वेश्चन लगेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिख लीजिए मित्रों, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 50 तक की, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है या फिर ऐसे मिल जाए 1 2 प्लस मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, ये भी ध्यान रखेंगे। 3 4 ... कितना हो जाएगा 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब 1 से स्टार्ट हो गई है, तो आप ये जान चुके हैं कि क्रमागत सीरीज है, और सीधे आप फिर इसमें लगा सकते हैं कौन सा n+1/2। जब क्रमागत होगी तब आप इससे लगाएंगे, अदरवाइज आप पुराने तरीके से लगाएंगे, नहीं गलत होने के चांस बन सकते हैं। तो सीधे आप रखेंगे कितना, n का मान कितना रख दीजिए मित्रों 50, यहां रखेंगे कितना हो जाएगा 50 और प्लस 1 कितना 51, अपान कितना हो जाएगा 2। तो 2 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 25 से इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 25 से करना 25 के 5, कैरी 2 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो जाएगा मित्रों 127। कितना हो जाएगा 127। अर्थात ये कह दिया जाए कि 1 से, ये आप ध्यान भी रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में बन चुका है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 1275। आप पुनः समझ लीजिए, इसको 25 से गुणा करेंगे, 25 से करना 25 के 5, कैरी कितना हो जाएगा 2, और 25 पंचे 125 और 2 कितना हो जाएगा 127, यानी 1275 इसका आंसर होगा।
आइए आप अब इसमें इसी में हम अगर कह दें, आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर हम कह दें कि एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, कितने तक भैया? 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सीधे एक सेकेंड के क्वेश्चन होंगे, सीधे आप लगाएंगे n+1/2। जब बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं भैया, इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, ये फार्मूला आप उसी केस में लगाइए जब कंटीन्यूअस सीरीज हो और सीरीज किससे प्रारंभ हो? प्रथम प्राकृतिक नंबर 1 से। तो इसमें आप लगाएंगे तो n का मान कितना हो जाएगा? 100। यहां रखेंगे कितना हो जाएगा? 100 + 1 यानी 101 अपान कितना? 2। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। 50 को जब 101 से गुणा करेंगे तो 50 को जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5000 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 50। यानी हम लिख सकते हैं कितना? 50। बात क्लियर? कोई दिक्कत? आप इसको ध्यान से देखिए, एक सेकंड के क्वेश्चन है, विशेष इन पे समय इन्वेस्टमेंट नहीं है। आइए इसी क्रम में हम आपसे एक क्वेश्चन और शेयर करते हैं। अगर कह दिया जाए 1 से 50 आपने निकाला, 1 से 100 निकाला, अब आपसे कहते हैं आप निकालिए 50 से 100। लिखिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपसे कह दिया जाए 50 से 100 तक कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 50 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे 50 से 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी? भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं होंगी? 50 संख्याएं। आप सीधे n+1/2 से भी लगा सकते हैं और जो हमने आपको तरीका बताया है उससे भी लगा सकते हैं। तो आइए जो हमने आपको फार्मूला लिखा है उससे एक क्वेश्चन लगा के आपको बताते हैं। देखेंगे, हमने आपसे कहा n क्या होगा? n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी होगी? 100। प्रारंभिक संख्या कितनी होगी? 50। इसी को 50 से 100 तक ऐसे भी लिखा जा सकता है मित्रों, ये भी ध्यान रखना। 50, 51, 52 डॉट 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 कितना? 100। ये सीरीज लिखी होगी तब भी इसका एडिशन ऐसे करेंगे, या फिर अगर हम ये शब्दावली में कह दिया जाए तो 50 से 100 ऐसे लिखा होगा। तो सीधे आप इसमें से अंतिम संख्या 100 माइनस प्रारंभिक संख्या कितनी? 50 अपान सार्वंतर देखेंगे कितना हो जाएगा? 1 और प्लस का 1। तो इसको देखेंगे कितना हो जाएगा? n का मान कितना हो जाएगा? ये 50 घटाएंगे, 50 + 1 कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा हल करेंगे, कितना होगा मित्रों? इसको बताइए थोड़ा सा हल करके भाई, सभी लोग बताइए। देखेंगे इसको थोड़ा सा हल करें। हाँ, तो मित्रों इसको देखेंगे 100 से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 और प्लस 1। यानी अगर आपसे कह दिया जाए 50 से, देखेंगे 50 और 100 के बीच में कितनी संख्या होगी? 50। लेकिन अगर यहीं ये कह दिया जाए 50 से 100 तक, तो 50 से का मतलब 50 को लेके, अर्थात संख्या कितनी बनेंगी इसमें? ये देखेंगे 100 से 50 जाएगा 50 + 1 कितनी हो जाएंगी? 51। यानी हम यहां लिख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ n के, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 51। अब इसका योग ज्ञात करना आपको, तो योग ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? SN बराबर योग ज्ञात करने के लिए अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद इंटू पदों की संख्या अपान 2। तो उसको देखेंगे, योग ज्ञात करने के लिए करना क्या है? अंतिम संख्या 100 प्लस प्रारंभिक संख्या 50 अपान 2 और पदों की संख्या कितनी आई? 51। इसको हल करेंगे थोड़ा सा, देखेंगे कितना होगा। ये हो जाएगा कितना मित्रों? ये 150 इंटू 51 अपान 2। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 75। 75 इंटू 51। तो 75 इंटू 51, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? देखेंगे, इसको गुणा कर लीजिए कितना आएगा? 1 से गुणा कर लीजिए, आएगा 5, ये 7 हो जाएगा, इंटू 5 से करेंगे तो 5 बचे, 25 के 5 कैरी 2, 5 7 35, 2 37। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 7 5 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 8, यानी 3825। अर्थात आपसे कहा जाए 100 से 50 से 100 तक की संख्याओं का, यानी कह दिया जाए 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा? 3825, जो कि पूरा सॉल्यूशन हमने आपके सामने रखा है।
इसको नोट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, और अगर कोई बात ना समझ में आए तो जरूर कमेंट में बताएं। हमने कहा कि आप 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको हमने जो फार्मूला बताया, n प्रारंभिक संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपान सार्वंतर प्लस 1। तो देखेंगे यहां से n का मान कितना आया, 51। अब n का मान 51 आ गया तो Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स, तो अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या अपान 2 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी संख्या है 51, इसको गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा 3825। तो देखेंगे इसको, आइए और हम आपसे क्वेश्चन साझा करते हैं। आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब ये मित्रों इस पर आपको क्वेश्चन लगाना है, इस पर आपको क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन लगाना है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अगर इसी में हम कह दें, इसी में अगर आपसे हम कह दें कि अभी तक हमने जो बताया है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, अगर यही आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 या प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो उसके लिए एक आपको थोड़ी सी बात को ध्यान रखना होगा। क्या किया जाता है उसमें, कैसे लगाना होता है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सम और विषम, विशेष इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न होगा। आइए एक क्वेश्चन हम आपके सामने साझा करते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। यानी इसमें कह दिया जाए 2 4 6 और आपसे कह दिया जाए 60 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे 2 से चल के 60 तक जा रहा है, यानी एक विषम वाला टर्म छूटता चला जा रहा है। तो 1 से 60 तक में 60 संख्याएं, तो 2 से 60 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी। जब सम टर्म्स लिया जाएगा 2 से 60 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, लिख लीजिए सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखेंगे इसमें करना क्या होगा, इसमें जो आपके टर्म्स निकालने होंगे, n बराबर क्या करना होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अपान सार्वंतर, इसमें देखेंगे 2 का सार्वंतर होगा 2 और प्लस कितना मित्रों 1। इससे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा मित्रों 58, और 2 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ ये लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 58 अपान 2 प्लस का 1। तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 29 दूना 58 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 आ गया है, यानी संख्याएं कितनी है इसमें 2 से 60 तक में 30। अब इसका योग यानी Sn बराबर क्या लिखना होगा, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या अपान कितना मित्रों 2, और इसके साथ जो भी आपने निकाला है कि कितने पद हैं यानी n को लिख लेना। ये सब फार्मूले हमने आपको भी पीछे लिखे हैं, इसी में उसको देखेंगे थोड़ा सा। Sn बराबर क्या लिखना होगा, अंतिम टर्म्स कितना, ये n कितना आया 30, अंतिम कितना हो जाएगा 60 और प्लस कितना हो जाएगा मित्रों प्रारंभिक 2 अपान कितना भैया 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15 और 60 2 62 इंटू कितना भैया 15। इसको गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 के 0 हासिल कितना 3 और 15 छक्का 90 3 93, अर्थात इसका योग कितना होगा, यानी 2 से 60 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 930। तो इसी तरीके से इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको लगाने। इसी टर्म में अगर हम आपसे कह दें कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आइए एक विषम का हम आपको बता देते हैं, उसके बाद सीधे आपको कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। तो इसमें अगर ये कह दिया जाए आपसे, थोड़ी देर के लिए आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे, अगर ये कह दिया जाए 1 से यानी 1 3 डॉट 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 69 ऐसा तक की सभी विषम
प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। योग क्या होगा, तो सीधे हमने आपको टर्म्स बताए हैं। क्या करना होगा, n बराबर अंतिम संख्या 69 माइनस प्रारंभिक संख्या 1 अपान सार्वंतर, सम विषम में हमेशा सार्वंतर 2 और प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, ये 68 हो जाएगा। 69 से एक जाएगा तो कितना, 68 अपान 2 और प्लस 1, यानी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35। यानी 1 से लेके 69 तक में विषम संख्याएं कितनी होंगी 35। अब n का मान 35 हो गया, तो योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर क्या करना होगा, n का मान कितना आया 35, अंतिम संख्या कितनी 69 प्लस प्रारंभिक संख्या कितनी 1 अपान इसको कहां से भाग करना है 2 से। इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा 35 इंटू 70 अपान कितना भैया 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 35, और 35 गुणे 35। अब ये 35 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो बेहतर, नहीं याद होंगे तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, लिख के याद करना होगा आपको। देखेंगे 35, या फिर आप सीधे गुणा कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 1225, कितना हो जाएगा मित्रों 1225। तो इसी तरीके से इस पे आपको क्वेश्चन लगाने होंगे। तो आइए, ये तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात रही है। अब आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि वर्गों का योग ज्ञात करना, तो इसमें से प्राकृतिक संख्याओं में वर्गों का योग कैसे ज्ञात करना होगा, उसको थोड़ा सा आप समझेंगे। तो अभी आपने मित्रों देखा कि नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं की सम विषम और साधारणतया देखेंगे तो योग ज्ञात करना आपने देखा कि कैसे योग। हमको आशा है कि जैसा हमने आपसे बताया, बिल्कुल अगर आप इस पर वर्क करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसमें सीरीज का योग निकाल पाएंगे। तो मित्रों अभी इसमें एक और हमारा वीडियो होगा जो सीरीज पर आधारित होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग, और ये सम विषम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के सम विषम संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।